हेलो, वेलकम प्यारे साथियों। मैं विपिन पाल एक बार फिर आपके लिए यूपी पुलिस के लिए मैथ का पार्ट 3 लेके आया हूँ। आज से हम लोग सुपर 20 पे काम करेंगे। मतलब हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन का विस्तार से कायाकल्प किया जाएगा। पूर्ण रूप से पूरी ईमानदारी से उसे समझा के हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, यदि कोई भी क्वेश्चन छूटता है यार, आपको लग रहा है कि हमसे नहीं बन पा रहा, तो उस क्वेश्चन को हमें वापस करें। और हमने आपके लिए नया ग्रुप बनाया है, डाउट ग्रुप। उस डाउट ग्रुप में हम आपको शामिल करेंगे। वो व्हाट्सएप का ग्रुप होगा और आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। उसी ईमानदारी के साथ आज का सेक्शन शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन देखें। यदि 433 गुणे 356 43n का इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, आपको n+2 दिया गया। सबसे पहले चर्चा कर ली जाए कि इकाई का अंक आखिर होता क्या है। देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले साथी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। प्यारे साथियों, इकाई के अंक केवल यही हैं, 1 से लेकर 9 तक, और एक 0 शामिल करेंगे। इसके बाद किसी पे हम चर्चा नहीं करेंगे। यही इकाई के अंक होते हैं। इन पे कमांड बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता करना होगा कि 1 हमेशा 1 से भाग होता है। उसके बाद साथी 9 हमेशा 3 से भाग होता है। और 2 3 4 5 6 जिसकी ज़रूरत पड़ेगी 7 में सबकी भाज्यता बताते चलेंगे। साथी, जैसे कि उदाहरण के लिए हमने आपसे कहा कि 99 बताओ किससे भाग है। तो आपके दिमाग में एक बात आई, भैया 99 9 गुणे 11 से भाग है। तो जो संख्या 11 से भाग होगी वो संख्या 9 से भी भाग होगी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमने क्वेश्चन दिया, बताओ भैया, हमने लिखा है ये 63 किससे भाग होगा। आप बोले भैया ये संख्या 9 और 7 से भाग होगी। तो भैया ये 63 दी गई संख्या 7 से भाग है और 9 से भाग है। उसी प्रकार इन सब में हर किसी में एक न एक इकाई का अंक होता है। इकाई का अंक के लिए हम आपको संख्या देंगे। जैसे कि हमने आपको एक संख्या दी, हमने लिखा 22 गुणे 5। हमने कहा इसमें इकाई का अंक बताओ। और आपको पता है इकाई का अंक का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0। और ये वो संख्या जो किसी भी संख्या के अंतिम अंक रहे हों। जैसे 22 पंचे, आपको पता है 22 पंचे 110 होता है। साथ ही इकाई का अंक कितना हुआ इसमें, इसका उत्तर 0 सही हो जाएगा। जैसे हमने एक संख्या ली, हमने कहा 5 गुणे 8 और गुणे 2, इसमें इकाई का अंक बताओ। तो आप बोलेंगे 5 8 40 और 40 और 40 दूना 80, इकाई का अंक 0। फिर एक बार 0 आया। हमने आपको एक संख्या दी, एक संख्या हम आपको देते हैं, उस संख्या को आप करो। जैसे हमने एक संख्या दी, हमने लिखा है 5 6 गुणे 3। तो अब आप क्या करेंगे, आएगा 3 छक 18 के 8, हासिल लगा 1, 3 पचे 15, 1 16, यानी इकाई का अंक 8। हमने आपको संख्या दी कि 7 8 9 गुणे 2 गुणे 4। हमने कहा इकाई का अंक बताओ। आप करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 8 नाम 72 के 2 हासिल लगे 7, 8 ठाई 64, 64 में जोड़ोगे कितना 7, 64 और 7 कितना होगा 64, और 7 होगा मेरा 71, यानी कि 1 हासिल लगेगा 7। और फिर 8 7 56, 56 और 1 56 57। साथ ही आप बोलेंगे इकाई का अंक है 2। तो अगर इन सबको गुणा करना है और इकाई का अंक ही ज्ञात करना है तो हम ऐसे कह सकते हैं, भैया इन सबको ऐसे खाली इकाई का अंक है तो इकाई का अंक क्यों नहीं ले लेते और सब क्यों लेते हो। कैसे, 6 3 18, इकाई का अंक 8, 4 नाम 36 के 6, 6 दूनी 12, इकाई का अंक 2। तो इसका मतलब पूरी सवाल आगे हम केवल अंक 1 से काम चला सकते हैं। जैसे कि साथ ही हमने आपको कोई संख्या देंगे, आप देखना हमने एक संख्या ऐसे बड़ी सी संख्या ले ली कोई
क्योंकि जितने धैर्य से हम समझ के चलेंगे उतना हमारे लिए लाभ होगा। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, हमने 6 7 2 5 4 गुणे 2 3 4 5 गुणे 8 7 9। हमने कहा भैया इकाई का अंक बताओ। तो आपको क्या करना है, इकाई के अंक ही उठा लेने हैं और बीच में चिन्ह गुणा का तो गुणा कर लो। कैसे, 4 यहाँ से लेंगे, 5 यहाँ से लेंगे और 9 यहाँ से लेंगे। यानी कि हम करेंगे 4 पंचे 20, यानी कि 20 आएगा। हम लेंगे 0 और 0 गुणा 9 में कराओगे तो 0 ही आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं 4 पंचे 20 और 20 के बाद यहाँ आएगा 0 0 9 में तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार से इकाई का अंक हम ज्ञात करेंगे। आगे आएंगे तो इस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, हर क्वेश्चन को अगर हम ऐसे लगवा देंगे तो कहीं ना कहीं समस्या है। हर क्वेश्चन को विस्तार से समझाएंगे, उस पर चर्चा करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम बताएं, आपको दिया गया, आप इकाई के अंक ले लें, 3 ले लें, 6 ले लें और n ले लें। जैसे 3 गुणे 6 गुणे n। हमसे कहा गया 3 6 18। अगर यहाँ पे 18 अंत में 8 मान लिया गया, अगर यहाँ पे 8 मान लिया गया तो n की जगह क्या आएगा। ऐसी कोई संख्या लाओ n में रखोगे 8 बन जाए। तो कैसे साथी में रखेंगे, हम रखेंगे n प्लस के 2 बराबर के 8। n निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, प्लस की वैल्यू जाएगी, हमें माइनस की हो जाएगी। 8 से गए 2 साथी, कितना बचेगा, बचेगा 6 और n का मान कितना हो जाएगा 6। और अगर आप साथी अगर आपके लिए ऑप्शन की बात करें, आपके क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हमारा डी वाला एकदम से हो जाएगा। पहले की अगर ऑप्शन की बात करें तो अपना ऑप्शन कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। साथ ही चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2 सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी a प्लस बी यानी या x प्लस वाई आप जो जोड़ें, योगफल मतलब जोड़, उसका हमें जोड़ निकालना होगा कि 2 संख्याओं का जोड़ क्या होगा। ये साथी पहले क्वेश्चन को हम यहाँ से इरेज करेंगे और ये मिटाने की बहुत पुरानी कला, इस कला से मिटाने के बाद हम नया क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। साथ ही सबसे पहले आपको बता दें कि जो दिखा है आपको, सतत 2 सम संख्याएँ क्या होती हैं। सतत 2 सम संख्याएँ होती हैं, एक तो होती x और एक होती x प्लस 2 सम संख्याओं की बात की गई। इन 2 सतत संख्याओं का अगर आपको कुछ क्या गुणनफल दिया गया, कितना दिया गया है, इनका गुणनफल आपको दिया गया है 168। इस पे चर्चा की जाएगी, ईमानदारी से की जाएगी। ऑप्शन की बात करें, इस क्वेश्चन के आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से ऑप्शन है, 20 22 और ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है 26। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा सबसे पहले जब साथी ऐसे आम आए, आप याद रखना ये 2 सतत सम संख्याएं, इनको हम बोलेंगे 2 सतत सम संख्याएं। सम संख्या कैसे, इसी गुणा कराओगे तो क्या होगा, x कराओगे तो आएगा साथी हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का प्लस, इसमें कराओगे तो 2x हो जाएगा और बराबर 168। आगे बढ़ाएंगे 68 को मेरा, अब क्या करना, अब इस स्टेप में इस 68 को यहाँ पे अंदर लेना है। कैसे लेंगे, देखो साथी x स्क्वायर प्लस अंदर आएगा तो क्या होगा, कैसे 2x और ये माइनस होगा 168, अब बराबर होगा 0। उसके बाद अगला पॉइंट हमें कैसे करना है, अगले पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, ये x है स्क्वायर है, इसको तो ऐसे रखो x का स्क्वायर और प्लस 2 को ऐसी को 2 संख्या लो जिनका गुणनफल 168 हो, अंतर 2 हो। साथ ही हम कह सकते हैं 14 यानी 14x माइनस 12x। देखिए 14 से जाएंगे 12 कितना आएगा, 2x आएगा और बराबर कितना है, माइनस का 168 बराबर का 0। साथ यहाँ से अगर हम बात करेंगे आगे, देखिए कैसे हम बात करेंगे, यहाँ से x 2 है तो 1x कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x बाहर बचेगा, 1x अंदर बचेगा, x प्लस 14 यहाँ से आएगा, 1x बाहर रह गया, 1x अंदर चला गया, x प्लस 14। माइनस का मेरे पास से 12 तो लिख लो माइनस का 12, उसके बाद सेम संख्या उतार लो x प्लस 14 ब्रैकेट बंद। अब साथी देखिए एक पद को बाहर निकालो, पहले इसी को निकाल लो, यानी कि क्या होगा x प्लस 14, उसके बाद में आएगा x प्लस का 12। हमसे पूछा गया था 2 संख्याओं को योग क्या होगा, साथ ही यहीं से हम कर सकते हैं 14 और 12 2 संख्या हमारे पास निकल के आई। जैसे देखो इसको करोगे, x को बाहर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन मतलब कट भी सकता है, 14 ऐसे हो जाएगा
और 12 हमारे घर का 12 बिल्कुल आराम से 12 हो जाएगा। इन दो संख्याओं का योग में करना है, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ना होता है। तो हम कह सकते हैं 4 2 6, 1 और 1 2। दो संख्याओं का अगर योग की बात करेंगे, दो संख्याओं का योग की बात करेंगे तो साथ ही कितना हो गया योग हमारा 26 हो गया। आराम से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर बार हम इस प्रकार से इतना लंबा सवाल नहीं करेंगे, इसको हम बहुत ज़्यादा 10 सेकेंड में भी कर सकते हैं। कैसे, उस पर भी चर्चा की जाएगी, ईमानदारी से की जाएगी और आपको सिखाया भी जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। साथ ही आप समझ चुके होंगे सवाल को। अब हम इसी सवाल के एक बार क्या करेंगे, 1 से आप 5-10 सेकेंड में कैसे करेंगे उस पर चर्चा करके फिर हम आगे चलेंगे। हर सवाल में आपको अच्छे से विस्तार से समझाने के बाद ही चर्चा की जाएगी। चलिए देखते हैं। साथी आपको पता, आपको 2 शत संख्याएं दी गई थी जिनका योग आपको दिया, गुणनफल दिया गया था 168। तो अब साथी आप बताएं, जैसे हमने माना हमारे पास ऑप्शन थे, जो उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। साथी आप इसको कैसे करेंगे, हमारे पास ऑप्शन थे, इसके ऑप्शन थे 20 22 24 26, यानी कि 20 22 24 और 26। यह प्राचीन कला है, इस कला को सीख गए तो मैथ से खेलना सीख जाएंगे। साथी आप 20 को 2 टुकड़े में तोड़ो, सबसे पहले टुकड़े लो जिनके बीच का अंतर 2। क्या कर सकते हैं हम, 12 8 में तोड़ लो। 12 8 में तोड़ोगे तो 12 8 कितना होता है 96। यहाँ तक पहुँचेंगे भी नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता, कभी किसी पार्ट में नहीं होगा। साथ ही 22 को तोड़ेंगे तो 22 को हम 10 और 11 में तोड़ेंगे तो 11 हम 110 होगा, यहाँ तक पहुँचे ही नहीं। साथ ही 24 को उठाओ, इसको क्या तोड़ेंगे, चलो 12 और 24 को 12 12 में तोड़ो, 12 और 140 हुआ, 12 14 में तोड़ लो, तो 12 14 में तोड़ेंगे, तोड़ नहीं पाएंगे तो ये नहीं हो पाएगा, 2 अंत में ये तोड़ साथी। इसको हम तोड़ सकते हैं किसमें, 14 और 12 में। और इनका अगर करोगे गुणनफल तो कितना आएगा दोनों का, देखिए 12 चक्कू 48 के 8 हासिल लगे 4, 12 1 का 12, 12 4 16, यानी कि 168। साथ ही कोई समय नहीं रहेगा, आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं। अपार सफलता मिलने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चलिए साथी देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य 81 है। 7 संख्याएं हैं, उनके मध्य का अंक 7 है और मध्य 81 है। यदि किसी एक संख्या को घटाया जाए, उनमें से कोई एक संख्या घटा दी गई तो शेष संख्याओं का माध्य 78 है, तो घटाई गई संख्या क्या होगी। अति प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को सम्मान देना चाहिए। अगर आपने इनको सम्मान दिया तो ये आपको भी सम्मान कहीं ना कहीं दिलाएंगे, ऐसा माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसे। प्रथम कह रहा है कि 7 संख्याओं का, स्टेप 1 है कि 7 संख्याओं का जो माध्य है 81 है। माध्य मतलब बीच में 81 है, तो कैसे, 7 1 का 7, 7 8 56, यानी कि इस प्रकार साथी करेंगे हम। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, द्वितीय स्टेप है कि अगर इससे एक संख्या घटा दी जाए, साथ ही 7 से अगर हमने 1 कर दिया माइनस, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ पे जो माध्य बचा वो कितना बचा, 78 बचा। तो निकाल लीजिए, 6 8 48 के 8 हासिल लगे 4, 6 से तो 42, 42 4 कितना होता है 46। हमसे पूछा गया कि घटाई गई संख्या क्या है। ये जो घटाई गई संख्या यहाँ उठा लीजिए, घटाई गई संख्या है, हम लिख देंगे घटाई गई संख्या, यहाँ निकला है, ये संख्या है घटाई गई। अब ये इसका उत्तर आएगा, कैसे देखो, 17 से 8 के साथ ही बचेगा 9, यहाँ बचा था किताब 5, और 5 15 से 6 बचेगा 9, और 4 से जाएगा तो कब बचेगा, कुछ नहीं, मतलब कि 99। तो साथ ही हम कह सकते हैं जो घटाई गई संख्या कितनी होगी, 99 होगी। और क्वेश्चन नंबर 3, अगर ऑप्शन की बात करें 99, तो हमारा ऑप्शन कौन सा, यानी डी वाला एकदम सही हो जाएगा। कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 साथ ही चलते हैं। 35 है 22 दशमलव ऊपर लगाया एक लाइन बार है, मतलब 4 पे, प्लस 11.5 7 6 पे लाइन बार है, फिर संख्याएं माइनस की गई हैं, 33.59 9 पे लाइन बार है, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 0.32 पे लाइन बार है, ऑप्शन दूसरा है यानी कि बी वाला 0.41 फुल पे लाइन बार है, और ऑप्शन 3 और चौथा है 0.412। प्यारे साथियों, इन क्वेश्चनों को करने के लिए अगर आपने थोड़ा सा लाइन वार कोष्टक पे ध्यान दिया तो आप सवाल तो हल नहीं करेंगे पर आंसर टिक कर देंगे। कला सिखाई जाएगी, जिस कला की बात करते हैं एक कला सिखाई जाएगी, बस आप हमारे साथ बने रहें और इस कला को सीखते रहें। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 4 होगा।
इस कला की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। एक बार देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पे ईमानदारी से काम किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 साथ ही हमको दिया गया है पहले 22.4 पे बार कोष्ठक है। किस पे, 22 दशमलव की बात करेंगे तो उसको हम आराम से कर लेंगे। जैसे देखिए दिया गया है 22.4, साथ ही ये बार कोष्ठक हटाओ, ऐसे हटाओगे तो बस लिखते चले जाओ, ये कभी रुकने वाला नहीं है। आप इसे जितना मर्जी के उतना लिख लो, आपको कोई मना नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बार कोष्ठक हटाया जाएगा तब की बात है। अगला पॉइंट साथी में दिया गया, अगला पॉइंट है 11.5, यानी कि 11.5 और साथ ही 6 और 7 लिखा है, इन दो पे बार लाइन है, तो बस यही बार लाइन ही जो रिपीट होगी, बार कोष्ठक वाले ही रिपीट होगा। कैसे, 6 7 6 7 ऊपर 4 को कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला शर्त है इसको क्या करना है, जोड़ना। साथ ही जोड़ने में आप हमसे अच्छे माहिर हैं और आप बचपन से जोड़ते आ रहे हैं, तो इसे भी जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 और 7 की बात करें तो 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 4 10, 10 1 11 हासिल लगा 1, 6 4 10, 6 4 11, 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 4 10 1 11, 6 4 7 4 7 और 4 11, 11 1 12, 6 4 10, 10 1 11 और 4 5 9, 9 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, इधर लगा 3, 1 तो कितना हुआ 4 और 3। साथ ही ये पहली प्राचीन कला है जो हमने जोड़ दी और ये जोड़ने वाली कला है। साथ ही इस प्राचीन कला का सम्मान करते हुए अगली बार जो मैं माइनस करने को दिया गया वो माइनस भी कर लेते हैं। जैसे कि संख्या दी गई है 33.5 और ये 9 पे बार कोष्ठक है, तो 9 पे हटा के 9 9 9 9 9 कितने कर लो, कोई रोकने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये संख्या अनंत तक चलती रहती हैं। चलिए साथी करते थे कि कैसे। अब भाई 11 से 9 कितना बचेगा 2, यहाँ कितना 10 से 11 कितना बचेगा, 10 से 9 तो 1, फिर यहाँ कितना हुआ 10 से 11 तो यहाँ कितना बचा था, हाँ 11 11 दहाई लेते 11, 11 से 9 कितना बचा 2। अब 10 0 10 से 1 तो 10 से 9 तो 1, 11 से 9 तो 2 और 10 से 9 तो 1 और यहाँ पे अब 0 था 9, 9 से 5 तो 4, क्योंकि यहाँ से गया था दहाई तक हुआ था 9। अब ये 33 था तो यहाँ बचेगा 0 0। साथ ही रिपीट क्या हुआ 1 2 1 2 1 2 रिपीट है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 0.412, ये हमारा इसका उत्तर जाएगा। और ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, इसका ऑप्शन डी वाला, यानी कि 4 का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। पहले साथियों ये इस प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं। उसके बाद अब आप बोलेंगे कि आपने तो कहा था ये 1 सेकेंड में कैसे करेंगे, तो हाँ साथी वो एक प्राचीन कला है, वो ऐसी कला है जो वैदिक कला है, वो भी आपको ईमानदारी से सिखाई जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। चलिए हम आपको उस कला के बारे में भी अवगत करा दें, जिस कला को हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन के ऑप्शन देख कर लगा सकते। कैसे, ऑप्शन आपका है 32 और फिर देखो पहला ऑप्शन दिया गया है 32 और 32 लाइन बार किस पे दिया गया, लाइन बार पे 32 पे लाइन बार है। उसके बाद में अगला दिया गया है 0 4 1 2 पे लाइन बार है। उसके ऑप्शन में सी दिया गया है 0.3 1 पे लाइन बार है। और उसके बाद दिया गया में है हमारा जो उत्तर आया था 4.12 पे लाइन बार दिया गया है। कुछ साथी बोलेंगे अब तो आपको पता है डी वाला आंसर है, हाँ हमें पता है, तो आपको भी तो पता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ समझिए कैसे, हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं हमें 2 पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर लाइन बार, कितने पर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर लाइन बार दिया गया। किस पे, 2 पर लाइन बार दिया गया है। अंक में अंक 2 अंक ऐसे हैं जिन पे लाइन बार दिया गया। आप कोई अंक 2 मान लें, लाइन बार दिया गया 2 लोगों पे, माना मैंने 1 1 1 1 2 पे दिया गया क्वेश्चन में। और वो कौन सा है जिस पे दिया गया है, वो हमारे पास दिया गया है वो है 6 7। 6 7 को ध्यान देंगे साथी, तो 2 पर लाइन बार दिया गया है। जब 2 पर दिया गया उत्तर 2 पर ही आएगा, 3 वाला तो हो नहीं सकता कभी भी, और 1 वाला नहीं होगा। अब 2 वाले हो सकते हैं, 2 वाले हो सकते हैं, तो अब 2 वाले को झगड़ा करना पड़ेगा। अब आपको 50-50 पे हो गया कि कौन सा लगाएं। 50% सही हो सकता है और गलत भी हो सकता है, आपकी मर्जी। मेरा मानना है कि क्वेश्चन को हल कर लिया जाए ईमानदारी से, समय नहीं लगेगा और आप आराम से ईमानदारी से कर लेंगे और कोई तकलीफ भी नहीं होगी
और अच्छे से 1 नंबर आपका आपके खाते में डाल दिया जाएगा। चलिए साथी, क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। जब 2 अंकों की संख्या, साथी पहले आप देखें कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है, समझना। 2 अंकों की संख्या का आप लिखो 10x + y, ये होती है 2 अंकों की संख्या। तो उसके बाद कह रहा 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुणा किया जाता है। किसे? उसके अंकों के योगफल से गुणा किया जाता है, तो उसका गुणनफल 424 आता है। उसके योगफल से गुणा, मतलब साथी देखो 2 अंकों की संख्या कैसे, ये थी 2 अंकों की संख्या, चलो ले लो, और इनका योगफल यानी कितना होगा, x + y योगफल। साथ ही ध्यान दो, ये 2 अंकों की संख्या और योगफल यानी x y का योगफल कितना दिया गया, हमें दिया गया है 424। उसके आगे क्या कहा गया, उसके आगे चर्चा की गई है कि इसके अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या यानी अंक पलट दिए जाए तो प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है, तो गुणनफल 280 आता है। साथ ही यहाँ पे देखना, इसके अंकों को पलट पर, मतलब x y है, इसको पलटने पर क्या होगा, मतलब इसके जो अंक हैं वो उलट पलट कर देना है। वो कैसे, देखिए अभी ये सीधी संख्या, लेकिन अंकों को पलटने पर यानी कि x, साथी नहीं पहले 10 लो, 10, अब y इधर आएगा, y और x अंक पलट दिए हमने, देखो इधर पलट दिए, और उनका योगफल यानी ये तो अंदर यही रहेगा x + y कितना 280 दिया गया है। समीकरण नंबर 1 मान लें, समीकरण नंबर 2 मान लें, और आराम से हम इसे लगा लेंगे, हल कर लेंगे। चलिए हल करते हैं। तो अब कहा गया कि इनको जोड़ने पर कैसे, पहला उठाएंगे हम 10x + y ब्रैकेट, मेरे पास है x + y, साथ ही जोड़ने पर यानी कि प्लस, फिर क्या होगा 10y + x, उसके बाद इसको रखेंगे हम x + y और बराबर, अब जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ो, साथ ही कैसे जोड़ेंगे, देखो 4 यहाँ पे आएगा 4 और 2 8 4 8 2 10 का 0 यहाँ से लगा 1 4 2 6 1 7। इस प्रकार से आगे भी हम लिख भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी हम जोड़ सकते हैं। हमने इनको प्लस किया है, चलिए ईमानदारी से लिख देते हैं, किसी को तकलीफ ना हो। 420 + 280, ठीक है, अभी ठीक है। साथ ही ध्यान देना, हमें यहाँ पे x y और x y कॉमन मिली, तो हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे x और y हमने कॉमन लिया, उसके बाद कॉमन लेगा हमें क्या मिलेगा, ये अंदर संख्या हो जाएंगी 10x + y और प्लस, अब इसको अब ये बची 10y + x बराबर, अब जोड़ो साथी, कैसे, चोरी 424 था, ठीक है। तो यहाँ पहले लेंगे 4 और 2 और 8 0 यहाँ से लगा 1 4 2 6 1 7 यानी कि 704। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से अगर हल करें तो हमें भी यहाँ से नीचे हल करते हैं। देखिए नीचे हल करते हैं कैसे, मेरे पास x + y कॉमन है, यहाँ से देखिए साथी, ये 10x और ये x जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएंगे, 11x हो जाएंगे, प्लस यहाँ से 10y और y कितने, 11y हो जाएंगे, बराबर 704। अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ देख लेंगे साथी कैसे करेंगे। x y पहले से है तो एक लिख लो x + y, उसके बाद x y कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से पहले 11 कॉमन लेंगे तो लिखेंगे हम x + y 11 बराबर 704। 11 को यहाँ लिखा जा सकता है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं लिख सकते हैं। अब 2x y है तो क्या करेंगे, x + y का अगर हम करेंगे उसका अर्थ तो प्राप्त होगा क्या हमें, 704 और बटे 11। यहाँ हम हल कर लेंगे कैसे, x y की अगर बात करें तो ये हमें निकाल लेंगे x + y का और स्क्वायर, 11 को भाग दो कितने, 11 6 का 66 बचेगा कितना 4, यानी कि 11 4 को 44। साथ ही अब हम क्या करेंगे, x और y को आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 64 पे लग जाएगा रूट, और रूट लगते ही x + y की वैल्यू सामने आ गई 8। तो x + y हमारा कितना हो गया 8, और हमसे पूछा गया था कि 2 संख्याओं का योग क्या होगा, तो साथ ही
दो संख्याओं का योग की बात करें, हमारा कौन सा 8, और हमारा ऑप्शन कौन सा यानी सी वाला एकदम सही हो जाएगा। कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। इन संख्याओं में कोई अगर बोले कि धांधली और काला बाजारी चल जाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी ईमानदारी के साथ इनको किया जाता है, क्योंकि हमसे दो संख्याओं के अंकों का योग पूछा था, यानी x + y पूछी, तो इसमें कोई काला बाजारी नहीं चलेगी, ईमानदारी से करना ही पड़ेगा। ईमानदारी, और ये समझाने की बात है, ईमानदारी से करेंगे तो बहुत जल्दी अगर प्रैक्टिस आपकी बढ़िया है तो बहुत जल्दी से हम लगा लेंगे। चलिए साथी, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अपार सफलता मिलती हुई और आपको क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ लेकर चलते हैं। साथी एक बात तो ऐसा भी होता है कि साथी किसी क्वेश्चन में तो टाइम नहीं लगता और किसी में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि आने वाला अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें टाइम बिल्कुल है, आप समझना कैसे। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी पूर्णांक के को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 बचता है। जब किसी के पूर्णांक को 3 से भाग दिया तो शेषफल 1 बचता है, और उसी के मतलब 1 प्लस किया जाता है तो शेषफल 0 बचता है। देखिए कैसे, हमने मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन दिए गए साथी 62, 63, 64 और 65। साथी इन क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी कर लेंगे। देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से भाग जाएगी? भाई 6 2 8 कभी नहीं जाएगी, 6 3 भाग जाएगी लेकिन शेष 1 नहीं बचेगा। हाँ 3 दूनी 6, 3 का शेष 1 बच जाएगा, यहाँ पे शेष 1 बचेगा और इसमें शेष नहीं बचेगा। उसके बाद अगर इसी संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, मतलब इसी में 1 जोड़ दिया जाए, प्लस का 1 तो कितना हुआ 65। क्या संख्या 5 से भागे पूरी तरह, देखिए शेषफल 0 बचेगा। 13 बचे 65, क्या बचा 0। तो कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना रहेगा 64, और ऑप्शन कौन सा साथी, हमें ऑप्शन कौन सा सी, यानी कि 6 का ऑप्शन सी वाला एकदम सही हो रहेगा। साथी कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जिनका सम्मान करना पड़ता है, जैसे इन क्वेश्चन को सम्मान की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन सम्मान के लायक है उसे सम्मान देना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक प्यारा क्वेश्चन, और आगे बढ़ते हुए हम एक एक क्वेश्चन से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। और आपको बता दें ये क्लास नंबर सिस्टम की अभी चल रही है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो नंबर सिस्टम की क्लास आते हैं कि उसी पर आज भाग 3 है। साथी अगला क्वेश्चन है, कोई संख्या 75 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 132 आता है। कोई संख्या जब 175 से भाग दी जाती है तो शेषफल 132 आता है। यदि 132 को 25 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और हम नहीं कहेंगे इन क्वेश्चनों को सम्मान दो, ऐसा क्यों, तो ये क्वेश्चन इतने प्यारे हैं, आराम से कर देंगे। 25 पंचे साथी कितना होगा 125, 12 से गए 5 कितना बचेगा 7, यानी 12 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, उत्तर कितना होगा 7। साथी अगर 7 में 7 आंसर आया, ऑप्शन चेक करेंगे तो 7 का हमारा ऑप्शन कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा, एकदम सही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है 8। सम्मान देने की बात होगी तो सम्मान इसे प्रॉपर दिया जाएगा। हाँ अगर बात करें प्यारा क्वेश्चन है, सम्मान देने लायक है। उसके बाद साथी इसे हम अब जल्दी भी कर सकते हैं, कैसे, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, माना x गुणे x, इनका जो गुणनफल है वो 1575 है। आगे क्या कह रहा कि और उनका भागफल 9/7 है, यानी कि ये गुणनफल हुआ, अगर भागफल करेंगे तो a/b मान लो, इनका भागफल 9/7 है। साथ ही पहले यहाँ पे उठा के रखो तो 9 7 को यहाँ उठा के रखेंगे तो कैसे रखेंगे 9 और 7, भाग देंगे 9 1 का 9 और मेरे करेगा 9 का 9 बचे कितना 6 हुआ, कितना यहाँ पे 6 बचेगा, देखो तो होगा 67, 9 7 63 बचा कितना 4, 9 बचे 45, पूरा कट गया। साथ ही अब 7 से भाग दे दो तो कितनी बच जाएगा, ये 7 दूनी 14 बचा कितना यहाँ पे 3 और 7 बचे 35, पूरा कट गया। x 2 बार है तो x का क्या स्क्वायर हो जाएगा, x यहाँ से लाएंगे, x यहाँ से लाएंगे 2x हुआ तो x का स्क्वायर हो गया। मान निकालेंगे तो कितना आएगा, उधर रूट जाए, रूट लग जाएगा इस पे 25, और रूट के बाहर वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी, रूट के बाहर वैल्यू आएगी तो 105 आएगा। ये जादुई गेट है, इस गेट के अंदर जाओगे, इस गेट के अंदर जाओगे तो वैल्यू की वर्ग हो जाएगी, इस गेट के बाहर आओगे तो वर्ग से वैल्यू छोटी हो जाएगी। क्वेश्चन सम्मान देने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन देखना हम रखेंगे 5 और 7 में, तो गुणा किससे करेंगे, पहले आप यहाँ पे रख लो गुणे
9 और 5 से गुणे 7, 5 नाम 45 और साथ ही 5 तो 35, दोनों का योगफल क्या होगा, यानी कि a प्लस b क्या होगा, मुझे पूछा गया था। तो 5 5 10 का 0, वहाँ से लगा 1 और 3 4 7 1 8 यानी कि 80। हमारा आंसर कौन सा। साथ ही आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे आप नहीं करेंगे, इसको इतना ज़्यादा सम्मान देने की जरूरत नहीं है। क्यों, इसको हम बड़े प्यार से और 10 से 5 सेकेंड में भी कर सकते हैं। चलिए उस पर भी चर्चा की जाएगी, ईमानदारी से की जाएगी, शिद्दत से की जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां था, इसी पे चर्चा चलेगी। एक बार फिर से, दो संख्याओं का गुणनफल साथी आपको दिया गया है 15 और 75, और आपसे कहा गया कि दो संख्या हैं a और b जिनको 9 और 7 का भागफल दिया गया। आपसे योगफल बताओ साथी, योगफल होगा तो इन्हीं का। चलो 9 7 कितना होता है 16, कितना होता है 16। आप जरा नजर डालो ऑप्शन की तरफ, तो ऑप्शन हमारा है 74 78 80 90, यानी कि 74 78 80 90। साथ ही बताना योगफल 16 का, तो इनमें से 16 का दौड़ा जाएगा, ये तो कंफर्म है। 16 78 कभी भाग नहीं देगा, 16 78 कभी भाग नहीं देगा, 74 78 16 90 भाग नहीं देगा, 16 पंचे 80। आप इसे चंद सेकंड में भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर साथी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से लगाएंगे 9, और एक प्यारा सा क्वेश्चन। थोड़ा गला खराब है आज बहुत ज़्यादा, गर्म पानी पी के काम चला रहे हैं, क्योंकि क्लास लानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, दवाई खा के भी काम चला रहे हैं। चलिए साथी क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हैं तो m माइनस n एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा भाग होगा। साथी इन क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले एक बात पे ध्यान दो। अगर हम बताएं आपको कि हमने m माइनस n किया और यहाँ पे एक सम संख्या आई, कैसी सम संख्या आई, तो साथी सम संख्या का बात ही ध्यान दो। जब हम एक विषम संख्या या सम संख्या को देखो, पहले हमने 4 से घटाया 2, साथ ही क्या आया 2 ही तो आया, ठीक है। उसके बाद अगर कह दिया गया कि इनका स्क्वायर यानी m स्क्वायर ऐसे करोगे तो चीज़ पे लगा दो, 4 चक्कू साथ ही कितना आएगा, 4 चक्कू हो जाएगा 16, और फिर यहाँ लो 2 दूनी कितना हुआ 4, 16 से कहते कितना आएगा हमारा 12, जो कि एक सम संख्या है। और ये संख्या हमेशा 4 से भाग होगी, 4 का 4 4 3 12, यानी कि कोई भी संख्या जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर में है वो हमेशा किससे 4 से भाग होगी हमेशा। क्यों, इसके लिए हम आपको एक और फार्मूला बताते हैं, इस पे आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे सम लाना है तो पहले इनका वर्ग कर लो, वर्ग करने की एक और शर्त होती है। चलो आप सम ली, इस बार विषम लेके दिखाते हैं आपको। कोई भी दो संख्या है 5 की उठा लो, विषम कोई उठा लो, जैसे कि हमने लिया है 3 और 5, माइनस करो स्क्वायर कर लो, 3 तिहाई 9 और 5 25, साथ ही अंतर लो कितना आएगा, तो 9 से 25 16 आएगा, सॉरी 4 चक्को 16, 4 से पूरी तरह भाग है। तो साथ ही अब आप समझ चुके हैं कि कोई भी दो संख्या जिनके बीच बराबर अंतर होगा और वर्ग करेंगे उनका अंतर हमेशा 4 से भाग होगा। चलिए अभी हम एक और लिख के दिखाते हैं आपको, 5 का क्यूब और 7 का क्यूब। शर्त क्या होनी चाहिए, उनके बीच 1 का अंतर होना चाहिए। कैसे देखो, जैसे 5 से 7 तक 6 का अंतर है, 5 25 7 7 49, साथी क्या करेंगे 9 से जाएगा 5 कितना बचेगा 4, और 4 से गया 2 कितना बचेगा 2, और भाग दोगे 4 से, 4 1 का 4 4 6 24। तो कहीं ना कहीं साथी हर एक संख्या अगर m स्क्वायर और n स्क्वायर है तो हमेशा वो 4 से भाग होगी। इस क्वेश्चन को इतिहास की तरह ही रटा जाता है, और आप भी रट लीजिए, ऐसे आएगा तो ऐसे ही किया जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 उम्मीद है समझ में आ भी रहा होगा। साथी देखो, अभी अगर आपको लगता है कि हार्ड है तो आपकी तैयारी कमजोर है, और आपको लगता है कि इजी है तो ठीक है, आपकी तैयारी मस्त है, एकदम बढ़िया है, इनको हम इसे जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या x को 289 विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। आइए साथी देखते हैं। मानो मेरे पास जो संख्या है 18 को हमने भाग किससे दिया 17 से, किससे 17 से भाग दिया, तो शेषफल क्या बचेगा।
साथ ही देखें 17 का 17 शेष पर कितना बचेगा 1, कितना बचेगा शेष। और ऑप्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन का अपना 10 का आंसर कौन सा, डी वाला सही रहेगा, यानी कि 1। डी का आंसर 10 का कौन सा, डी सही हो जाएगा। चलिए इन क्वेश्चनों को हम नहीं कहेंगे आप सम्मान दो, तो ये क्वेश्चन इतने सम्मान के लायक नहीं है जितना हम लोगों ने इनके लिए सोच लिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 10 पे मेहनत करते हुए, और क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। जिस क्वेश्चन है ए एक 228 को विभाजित करता है, कोई ए है जो 228 को विभाजित करता है तो शेष 18 बचता है। साथ ही देखो ऐसे में क्वेश्चन पे ध्यान दो मेरे, कोई संख्या ए है जो भाग देता है किसको, 228 को, और यहाँ से शेष पर 18 बचता है, 18 बचता है, और शेष 18 बचता है, तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। साथ ही सबसे पहले आप ऑप्शन ले लो, 70, 21, 35, 30, सबसे बड़ा कौन 70 है, यहाँ पे 70 रख लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि माना 70, तो 7 या 21, यानी यहाँ पे कितना आएगा, 7 या 21 210 आएगा। अब साथी आप देखोगे यहाँ से आएगा 8 और 2 से क्या आएगा 18, शेष फल ही बच गया, भागफल 3 आ गया, और जो हमारा भाजक है वो कितना आ गया 70। 70 हमारा कौन सा, ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए वाला, 11 का ऑप्शन ए वाला। सम्मान लायक क्वेश्चन है, बस समझने वाली बात है। ऑप्शन कौन सा, एक बार साथी फिर देखना, 280 को 228 को अगर 70 से भाग देंगे, 228 को अगर 70 से भाग देंगे, 70 3 210, शेष बचेगा 18, और कुछ यही क्वेश्चन कह रहा था। साथी चलिए इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उस पर चर्चा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे और ईमानदारी से चर्चा की जाएगी, कोई बेईमानी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है भविष्य में जल्दबाजी के चक्कर में लफड़ा हो जाए, है ना। इसलिए हम बिल्कुल जल्दबाजी, ना तो बरसात हो रही है ना ही तो तूफान आ रहा है, शिद्दत के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। क्वेश्चन अगला है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, अतः तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल कितना बचेगा ऐसा ही देखते हैं। अगर हमने लिया है 4 बचा मेरे पास, तो आप 4 को क्या करो, आप 4 को ही ले लो उठा के और इसे 2n से गुणा करा दो, 4 दूनी 8 और n छोड़ दो और 6 से भाग दो, तो 6 का 6, शेषफल बचेगा 2, बचेगा 2। अगर 2 की बात करेंगे तो 2 हमारा ऑप्शन कौन सा, ए वाला, ऑप्शन ए एकदम सही है। कौन सा, 12 का ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए साथी क्वेश्चन नंबर देखते हम हैं, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 13, और सच बताएं 13 वो क्वेश्चन है जिसको आप लोग फुल सम्मान देंगे, जितना कहा जाए उतना सम्मान देंगे। क्यों, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो हाँ पता चलता है, हाँ कोई अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है मैदान में, और बड़े बड़े धुरंधर धरे के धरे रह जाते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो संख्याएं 11 284, कितनी साथी संख्या है 11 284। उसके बाद कह रहा तथा 76 55 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित किया जाता है। 76 55 कितना है, 76 और 55, 76 55, ठीक है। जब 3 अंकों वाली एक संख्या विभाजित किया जाता है तो एक समान शेषफल छोड़ती हैं। मतलब इन दोनों संख्याओं को जब 3 अंकों वाली कोई संख्या से हम भाग करेंगे तो इनका समान शेषफल आएगा। तदनुसार उन 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल क्या है। कोई काला जादू नहीं चलेगा, कोई काला बाजारी नहीं चलेगी, ईमानदारी भी कोई चीज़ होती है, उस ईमानदारी से करेंगे। जिसको लगता है कि ये लो काला जादू, भैया नहीं होगा, क्योंकि अंकों का योग पूछा है, काला जादू तो चलेगा ही नहीं, ईमानदारी चलेगी। चलिए हमने आपको सिखाया है एलसीएम लेना, यानी एचसीएफ लेना, एलसीएम एचसीएफ। यहाँ पे सबसे पहले ईमानदारी कहती है कि प्यार से एचसीएफ को निकाल लिया जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। एचसीएफ यानी कि मासा, उसके बाद हम क्या करेंगे उस पर चर्चा की जाएगी। मासा निकालने का साथ सबसे पहले आपको तरीका बताएं। देखिए जैसे कि साथी आप बताना, मैंने लिया 10 और 15, मासा कितना होगा। ऐसे मत करना, ये लो भैया 5 दूनी 10 5 या 15, आपको सब बता देगा 5 हुआ। ऐसे नहीं करना, बड़ी संख्या है तो हमें क्या करना, साथी ध्यान देना जो सिखाना चाहते हैं,
काला बाजारी नहीं करेंगे, हम इससे इसे घटा देंगे, अंतर नहीं देता है 5 और ये इसका HCF हो गया। आप बोलेंगे छोटी संख्या रट रखी, चलो कोई नहीं, आप बताओ कौन ले लें, क्या 110 ले लें? ठीक है, चलो 135 ले लें, आप जो संख्या बताओ। साथी इनका अंतर लो, कितना आएगा? 110 135 अंतर की बात करें कितना आएगा? देखो 5 2 25 का आएगा। बोलो भैया का इसका 25 एलसीएम है? कभी नहीं है। क्यों? कि 25 का भी 110 को भाग नहीं करता। तो फिर क्या है? अरे 25 का था, 25 में 2 भैया ने छिपे हैं, कौन कौन? 5 गुणे 5, तो का 5 होगा, एकदम सही। इसका एलसीएम 5 होगा। अगर समझ गए साथी, तो अब आपको पता चल गया हम क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इन संख्याओं को अंतर करो पहले। तो 14 से गया 5, कितना बचेगा? 9। ध्यान दो साथी। और 7 से गया 5, कितना बचेगा? 2। 12 यानी कि यहाँ पे कितना है? 12 से गया 6, कितना बचेगा? 6। और यहाँ कितना बचेगा? 10। और 10 से के साथ कितना बचेगा? 3, यानी कि 36 और 29। अगर 36 29 है तो आप ध्यान दो, 36 29 के ऐसे दो टुकड़े करो, यानी ऐसे भागफल 2 ले आओ जो एक संख्या के 3 अंक हो जाएं। कितने? एक संख्या के 3 अंक हो जाएं। अगर एक संख्या के 3 अंक हो गए तो अपना काम हो जाएगा, और अगर एक संख्या के 3 अंक नहीं है तो दिक्कत है। साथ ही हमको पता है अगर हम इसको 19 और गुणे 119 से गुणा कराएंगे तो इसका गुणनफल 36 29 आएगा। ये काला बाजारी का सवाल नहीं है, ईमानदारी मांगता है। चलिए, अब 3 अंकों की संख्या ये रही और 2 अंकों की संख्या ये रही, तो पूछा गया कि 3 अंकों की संख्या का योग बताओ। साथी क्या रखेंगे? 1 + 9 और +1, 1 9 10 11। कोई काला बाजारी नहीं, ईमानदारी से सवाल लगा दिया गया है। और बात करें इसकी ईमानदारी की, तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी एकदम सही है। इन क्वेश्चनों को इसी प्रकार से हम करेंगे, तभी नैया पार लगेगी। चलिए साथी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो एक बार फिर से मेहनत करते हैं। 11 28 4 को 76 28 55 में दोनों का अंतर लो। अंतर करने पर आएगा 36 29। 36 29 के 2 टुकड़े करो। क्वेश्चन कह रहा कि 3 अंक लेंगे 191 और 19 भाग करेंगे तो गुणा करेंगे, आएगा 36 29। और ये बड़ी संख्या का क्या पूछा गया था? अंकों का योग। अगर पूछता भैया छोटी अंक संख्या का तो 9 1 10 हो जाता, पर उसके बड़ी संख्या पूछी तो 1 9 10 10 11 आपके सामने ईमानदारी से पोस्टमार्टम में चीड़फाड़ कर दिया गया है और आप समझ चुके होंगे। चलिए साथी, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कुछ करते हुए, और ये एक महायुद्ध है, महासंग्राम ही समझो। महासंग्राम चल ही रहा है कंपटीशन में, आप हम जूझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना। विभाजक देखिए साथी, आप ऐसे कर लो, भाजक भागफल का 3 गुना है। 3 गुना किसका? भागफल का। ओके, भागफल का 3 गुना। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा? ईमानदारी से पढ़ा जाएगा। आगे कह रहा कि शेषफल का 6 गुना। चलिए साथी, 6 गुना किसका? शेषफल का। शेषफल का ये कितना है? 6 गुना है। उसके बाद कह रहा यदि शेषफल का 6 गुना, तदनुसार यदि शेषफल 2 हो, कितना? शेषफल 2 हो तो उसमें से भाज्य कितना है? साथी देखो, अगर शेषफल 2 हो, अगर मानो 6 गुणे 2 6 दूनी कितना हुआ? 12। अब जब भागफल मिल गया तो मैं क्या करना पड़ेगा? 3 से भाग देंगे। किसे? पहले यहाँ लिख लो 12। अब 3 से भाग दो, 3 1 का 3 3 चक्को 12, क्या? 12। ए आया द्वारा भाजक भागफल और शेषफल कितना है? 2। साथ ही इसका फार्मूला क्या होता है? अगर फार्मूला आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस यानी धन शेषफल। अगर यहाँ तक बात आपको आती तो कोई दिक्कत नहीं। हमें भाज्य निकालना है। भाजक दिया गया हमें कितना दिया गया है? भाजक दिया गया हमें कितना है? यानी कि 12 गुणे भागफल दिया गया 4 और शेषफल कितना दिया गया? 2। बात से को 48 48 2 50 ईमानदारी से कर दिया गया, कोई जल्दबाजी नहीं की मैंने। फिर समझाएंगे साथ ही बात। भाजक है, भागफल का 3 गुना, शेषफल का 2 गुना, शेषफल है 2। जब शेषफल का 2 गुना शेषफल है 2 तो 12 2 6 दूनी 12 निकालना हमें भागफल, तो 3 चक्कू 12 भागफल आ गया। ठीक है, अब भाज्य को 48 यहाँ पे कर सकते थे, पर ये फार्मूला भाज्य बराबर भाजक गुणे शेषफल गुणे भागफल धन शेषफल।
साथ ही 50। और अगर 14 की बात करें तो 14 क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आएगा कौन सा, ए, यानी कि 14 का ए से होगा अपार सफलता, मुस्कुराती हुई, हंसती, खिलखिलाती हुई सफलता मिलती हुई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो है 15 ये नंबर सिस्टम के सवाल हैं और हर एक सवाल अगर आप ईमानदारी से सीख रहे होंगे तो आप हर सवाल का सम्मान भी कर रहे होंगे। कैसे, देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा, यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, सबसे पहला कदम साथी 3 अंकों वाली संख्या लिखना सीखो। पहले 3 अंकों वाली संख्या या 2 अंकों वाली संख्या क्या है, देखो 3 अंकों वाली संख्या होती है 100x प्लस 10y प्लस z। साथी ये है 3 अंकों वाली संख्या, हम आपको सिखा चुके। कभी कोई पूछे 2 अंकों वाली संख्या तो कैसे निकालेंगे, 10x प्लस y, इतने में हमारा काम हो जाता है। ये 2 अंकों के 3 अंकों की। उसके बाद 3 अंकों की संख्या लेना, फिर क्या करना पड़ेगा हमें, 3 अंकों की संख्या वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को संख्या 6 का पूर्णांकीय गुणज हो तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में किसके द्वारा विभाज्य होगा या किसके द्वारा भाज्य होगा, किसके द्वारा भाज्य होगा। तो साथी यदि 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंक, अंतिम देखिए साथी अंतिम 2 अंक ये रहे तो पहले क्या करो, अंतिम उठा लो। पहले मूल संख्या थी, मूल संख्या अगर बात करेंगे मूल संख्या क्या होती तो प्यारे साथी मूल संख्या पहले समझो, इसमें क्या लेंगे आज एक्स प्लस क्या लेंगे वाई प्लस क्या लेंगे जेड, ये मूल संख्या हो गई। अब मुझे क्या अंतिम संख्या लेनी तो उठा लाओ, अंतिम संख्या उठा लाओ, कितनी है 100, 100 के बाद क्या है एक्स, चाहते मार्कर को चलने लगा, अच्छा दिख रहा है 100, 100 के बाद है एक्स, अब दिख रहा होगा प्लस अंतिम कितना, अंतिम संख्या मानेंगे 6 और 6 मेरे पास क्या है, सॉरी 6 मेरे पास है जेड के साथ, बट्टे में क्या है 2, साथ ही जेड है। आप जेड ना माने किसी का नाम मान लें, मूल संख्या थी आप अपना नाम मान लीजिए। आपका नाम क्या है, आपका नाम जो मेरा नाम बिपिन है, मैंने बी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथ ही इसे 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग जाएगा पूरा 50 बार, इसे देंगे 3 बार तो कह सकते हैं हाँ ये संख्या पूरी तरह 2 से भाग है। ये 2 कहाँ से लाए तो हमने ऑप्शन से रखे साथी, आपका ऑप्शन है इसमें 6, 2, 3 और 12, तो ऑप्शन से करोगे तो तुरंत हो जाएगा कितना का ऑप्शन 2, यानी 2 आएगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 15 का सी। अच्छा हम कैसे कहेंगे कि साथी अब 6 लो 50, देखो आप अगर नजर घुमाओ अपनी ऑप्शन पे 6, 3, 2, 12, मेरे पास ऑप्शन थे 6, 3, 2 और 12। साथी पहली बात तो 6 भाग 6 से जाएगा पर 100 नहीं जाएगा, ये और नहीं हुआ, 3 ये जाएगा पर 100 नहीं जाएगा, ये नहीं हुआ, 12 तो कोई नहीं जाएंगे, ये भी नहीं हुए, बचा कौन 2, तो 2 ही भाग करेगा इन्हें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन सम्मान के लायक हैं और प्यारे क्वेश्चन है, आप इन्हें भरपूर सम्मान देंगे तो महफिल में आपको भी ये क्वेश्चन सम्मान ही दिलाएंगे, घाटा नहीं करेंगे, ये मेरा वादा आपसे रहा। आवाज को नहीं करना कुछ, अब कभी आवाज वैसे भी लता मंगेशकर के में है नहीं, हम ना तो मोहम्मद रफ़ी जैसे हैं बाँस फटा हुआ गले में भगवान ने फिट कर दिया तो वो चलाना पड़ेगा। उसके बाद आज को समस्या ज़्यादा है, जुकाम वगैरह है तो आवाज़ तो ऐसी आएगी, ठीक है, आवाज़ का इशू नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव किससे, तो परिणाम सदैव होता है। देखिए साथी इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आपको धैर्य चाहिए, धैर्य नाम की भी कोई चीज़ होती है, उस पर काम करना पड़ेगा। पहले 100 और 1000 के बीच चलते हैं, हमने माना 100 माना दिया गया, 100 और 1000 के बीच अगर बात करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच होगा यानी कि 101 संख्या दी गई, क्या कोई में दी गई संख्या नहीं दी गई, हमने माना 101 से लेकर 999 तक। साथ ये जो संख्या आपको दी गई दिख रही है संख्या क्या है, क्या 3 अंकों की संख्या है, हाँ ये संख्या 3 अंकों की है, तो 3 अंक से स्टार्ट थे, 4 अंक पर गए जरूर थे पर हमें 3 अंकों की संख्या मिली है। तो 3 अंकों की संख्या अगर आप देखेंगे तो 3 अंक कैसे बनाया जाएगा इस पर भी चर्चा की जाएगी। अगर 3 अंकों की संख्या बन जाएगी तो दिक्कत कोई किसी प्रकार की नहीं होगी। कैसे, जैसे 3 अंकों की संख्या बनाओ, जैसे देखो हमने बताया 3 की संख्या क्या होगी, 100 x प्लस 10 y प्लस जेड। साथ ही ये 3 अंकों की संख्या है और इसी संख्या और कह रहा है कि मूल संख्या, इसमें दिखा गया है
पूर्णांक अंकों का योगफल के संख्या से घटाया जाए। योगफल संख्या से घटाया जाए। साथ ही योगफल संख्या कौन सी है? संख्या में x है, संख्या में y है और संख्या z है। अगर इससे घटाया जाए, इसे घटा दो। साथ ही कैसे घटाएंगे देखो, z से z पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। y से y कटेगा तो कितना बचेगा? 9y बचेगा। प्लस 100 से x से कटेगा तो कितना बचेगा? 99x बचेगा। इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे कैसे बढ़ाएंगे आगे? यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, एक्स वाई कॉमन लेंगे, क्या होगा? एक्स प्लस वाई कॉमन लेंगे, इसमें तो क्या बचेगा? 99 है। यहाँ पे कहीं ना कहीं 99 या फिर 9 की बात की जाए तो इसमें क्या कर सकते हैं? दोनों संख्याओं में 9 कॉमन लोगे। कैसे? 11 9 99। कैसे? 11 9 99। एक तुम क्या करो, ऐसा करो साथी, इनको ऐसे मत लगाओ। यहाँ से पहले 9 कॉमन लो, 9 कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा? 11x प्लस वाई। तो मेरे पास क्या बात है? 9। तो जो 3 अंकों की संख्या और अंतिम 9 अंकों तक हमेशा किसके द्वारा? 9 से ही भाग होगी। किससे? हमेशा 9 से ही भाग होगी। उसके बाद में अगर देखा जाए तो ये देखो 3 अंक 9 से भाग है, यहाँ भी 9 से भाग होगी, 3 अंकों की संख्या होगी। तो साथी यहाँ जो 11 बच गया है, इसका कोई मूल रोल नहीं होता है, केवल 9 का रोल होता है। 9 से आपसे अगर 9 होगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ, आपसे लिखा है 6 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है या फिर 5 से विभाज्य है। तो साथी किसमें हमारी संख्या 9 से विभाज्य होगी और ऑप्शन कौन सा? 16 का 80 एकदम सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और 17 भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम लगाएंगे सब प्यार के वाले और लॉजिकल अच्छे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? इस प्रकार 17 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी संख्या 25 के द्वारा पूरी तरह विभाज्य है? इन क्वेश्चनों को सम्मान बिल्कुल मत देना, और ये सम्मान देने के लायक भी सवाल नहीं है, क्योंकि साथी आप याद रखो, जहाँ पे जैसी मांग हो वहाँ पे वैसी फायर करनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया 25 से भाग। पहला है 30 33 10। ऑप्शन ए 30 33 और 10। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो ऑप्शन बी हमारे पास दिया गया 37 33 55। कितना? 37 33 और 55। ऑप्शन अगर सी की बात करें तो सी मेरे पास है 30 33 75। 30 33 और साथ ही कितना? 75। 30 33 75 और अंतिम में मेरा ऑप्शन है 22 0 40। अंतिम ऑप्शन है डी वाला 22 0 40। अब साथी सुनो, आपको देखना है कि इनमें से कौन सी संख्या पूरी तरह 25 से भाग है। 25 से संख्या वो भाग होगी जिसके अंत में या तो 50 हो, या फिर अंत में 75 हो, या अंत में 100 हो, या अंत में 00 हो। इस बात पे काम करेंगे हम। तो देखना चाहती, ना तो 50 है, ना 75 है, ना अंत में 2 0 है, ना तो 100 है, यानी ये संख्या ये वाली एकदम गलत है। अंत में 55 है, हमें 50 चाहिए था, 75 भी नहीं, 100 भी नहीं, 00 नहीं, ये भी संख्या गलत है। अंत में 75 है, ये वाला शर्त पूरी हो गई, ये हो सकता है। आगे देखते 40, ये भी नहीं। हमारा ऑप्शन कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। इसमें ज्यादा माथा पच्ची करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अंत में अंक देखो, अगर 25 से भाग है तो 25 दूना 50, 25 या 75, 25 चक्कू 100, यहीं तक लिमिट इसकी होती है। बढ़िया क्वेश्चन था और इसे पूरे सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, बाइज्जत बरी कर दिया गया। अगले सवाल को कोर्ट में ले आओ, उसका छानबीन करके वकीलों द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जो होगा वो उसको ईमानदारी से सजा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 18 को दिलाते हैं सजा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 18 है। प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया। कह रहा है कि 39 57 और 53 49 को जोड़ा जाता है। जोड़ दो, हमको कौनो परेशानी नहीं, तुमको भी कौनो परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्राप्त राशि में 70 भाग घटाया जाता है। घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। परिणामी संख्या किससे भाग नहीं है, किससे विभाज्य नहीं, इस पर चर्चा की जाएगी। ईमानदारी चर्चा की जाएगी, कोई बेमानी नहीं होगी। सब ईमानदारी चर्चा करेंगे, कोई लड़ाई दंगा नहीं करेंगे, आराम से चर्चा करेंगे। 39 57 पहली संख्या है मेरे पास। 39 57 मानते हैं कि बाद सवाल में भीड़ भाड़ हो जाती है तो, लेकिन यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ की ऐसी जरूरत नहीं है। 53 और कितना है? 53 के बाद दिया गया हमें 49। ओके, अब इसको जोड़ना चाहती है, इसको जोड़ना है और ऐसे करो। देखो आपको सिखाते हैं नई कला, इसको करो प्लस, अब अगली संख्या करो एक साथ माइनस। कितने? 70 62। आइए आज सिखाते हैं कोई नई चीज जो आप
मजा आएगा। देखिए साथी, प्लस माइनस एक साथ कैसे, सुनो ध्यान से। 9 7 16 साथी जोड़ो, कितना है 9 और 7 कितना होगा 9 7 16 और यानी अंतिम 6 6 से गए तो कितना बचेगा 4। कुछ समझ में आया? दिमाग लगाएंगे फिर से, हासिल एक बचा है। 5 4 9 5 4 9 और 9 में जोड़ेंगे, एक हुआ 10 10 से गए 6 कितना बचा 4। साथी बड़ा प्यारा क्वेश्चन ऐसे कर सकते। उसके बाद हासिल लगा एक 9 9 3 होता 12 9 3 होता 12 नीचे है 10 बचेगा कितना 2। ऊपर से करेंगे 3 5 8 5 3 8 8 1 9 और 9 से गए 7 कितना बचेगा 2। ये भी एक वैदिक कला है, ब्राह्मणों की तरह दी जाती है। ब्राह्मण की संगत करेंगे मिल जाएगा। चलिए यहाँ से हम मेरे पास उत्तर आ गया है 22 और 44। किसी को अगर संशय हो, लगता गलत है, तो मालिक पहले जोड़ लेना दो संख्या को, फिर घटा देना। अतः अंत में उत्तर प्राप्त होगा और मन को शांति भी प्राप्त होगी। हाँ, कोई गलत नहीं है। हमें चेक करना है इसको कि किसके द्वारा भाग नहीं है। उठा लो ऑप्शन को, यानी कि 4 3 7 11 4 3 7 और 11। साथी देखो, पहले 4 का नियम क्या कहता, 4 से वही संख्या भाग होगी जिसके अंत में 2 जीरो हो या 4 से भाग वाली 2 संख्या हो। तो भैया 4 4 है तो पहली शर्त तो पूरी हो गई, 4 इसको भाग करेगा। 3 का नियम क्या कहता कि संख्या को जोड़ लो, संख्या का योग 3 से भागो, संख्या भाग हो जाएगी। चलिए 4 2 6 उड़ गया, 4 2 6 उड़ गया यानी 12 12 3 चक्कू 12, तो ये शर्त 3 भी तो भाग दे रहा है। बात करेंगे साथी 11 की, क्योंकि 7 को भी नहीं। 11 का 11 कि एक छोड़कर एक जोड़ लो और अंत में 0 प्राप्त कर लो, क्योंकि 0 प्राप्त हो गया तो 11 से भाग है। ये संख्या 7 से भाग नहीं होगी। अगर 7 से भाग नहीं होगी साथी, तो हम बात करेंगे किसकी, ऑप्शन की। हमारा ऑप्शन कौन सा, सी वाला। 18 का सी वाला सही हुआ और पूरा ईमानदारी से किया गया। कोर्ट में खड़ा करके पूरे क्वेश्चन को ईमानदारी से हल किया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं और आपको भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सुपर 20 की सीरीज है, समय लगेगा। देखो, जिसने समय दिया उसने कुछ सीखा, समय नहीं दिया तो समस्या है। इस बात को समझें और हमारे साथ जुड़ें। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। साथी बताइए, पहले 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताएं। देखिए, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 99 और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 299 और हमसे कहा गया 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या यानी 9999। आगे पढ़े। चलिए, कह रहा है कि कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि राशि 307 से पूरी तरह भाग हो जाए। मतलब इस संख्या में कोई संख्या जोड़ो, जोड़ने के बाद ये संख्या 307 पूरी तरह भाग हो जाए। मतलब 9999 में कोई संख्या जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये संख्या 307 से फुर्र से उड़ जाएगी। मतलब कि टॉप गियर लगा के वापस नहीं आएगी। उड़ाएं इसको, चलो हम भी उड़ाते हैं, ये भी उड़ गई। चलिए कैसे, देखिए 7 तिया 21 3 तिहाई 9, दिख रहा है कि नहीं, कम मार्कर लगा दिख रहा है। देखिए साथी दोबारा घुमा देंगे इस पे, ओके ओके, 3 बार चला गया। ईमानदारी से करिए, 9 से गए कितना 8 बचेगा, ये हमारी नहीं बाप दादाओं की क्या बोलते वो क्या होती है, धरोहर है। वो कहते थे कि 9 से गए 1 तो 8 है, तो हमने भी कह दिया 9 से 1 तो 8 है। हम कहने वाले होते कौन है, परंपरा चलिए तो निभा रहे बस। 9 से गए 2 7 है, ये भी हम नहीं कहते, परंपरा है तो निभाते चल रहे। ऊपर से 1 लिया जाता है, किसी ने बताया हमने मान लिया, भाई आप भी मान लीजिए। चलिए ठीक है, ऐसे तो एक और मान लीजिए, 2 बार जाएगा, 300 इधर है तो देखो 7 दूनी 14 3 दूनी 6, बिल्कुल सही बात है, ईमानदारी से कर लो। 9 से गए 4 कितना बचेगा 5 बचेगा, 8 से गए तो 7 बचेगा और 7 से गए 6 तो 1 बचेगा। इसी का तो नाम है ईमानदारी है। इस सवाल कर्मठ जुझारू ईमानदार है, कृपया इसी को वोट दें, इसी को जिताएं चुनाव में। कैसे, देखिए अब बताओ 175 बच गया, 175 में क्या जोड़ें कि ये 307 से भाग हो जाए। 175 में क्या जोड़ें ये 307 से भाग हो जाए, क्या जोड़े साथी, तो देखिए क्या जोड़ेंगे, अंतर निकाल लो। अंतर यहाँ से ऐसे ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी कर सकते। कैसे, 7 से गए 5 कितना बचेगा 2 10 से गए 7 कितना बचेगा 3
और साथी 2 से कितना बचेगा 1 यानी 132। अगर साथी ध्यान देंगे, अगर 9,999 में हमें क्या करना है, 132 घसोड़ देना है, 132 जोड़ देना है। 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 3 12, 9 नहीं हाँ 9 3 12 13 हासिल लगा 1, 9 1 10, 11 हासिल लगा 1 और 10। ये संख्या जो आई 10 131, ये संख्या पूरी तरह 360 से भाग है और इसको कहने में हमको भी कोई परेशानी नहीं है, तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए साथी, आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन, ईमानदारी से पूरी सजा दिलाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन को देखते हैं, देखने का थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर उसे हम हल करते, दवाई देते, देखते हैं क्या दिक्कत है इसको। आइए साथी, क्या दिक्कत समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि n के किसी पूर्णांक मान के लिए 2 यानी 2n का स्क्वायर प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिए जाने पर शेष क्या बचेगा। साथी ये क्वेश्चन जगह पे खा गए हैं, भूखे थे हमें लग रहा है, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर वहाँ से बैठे वो भी नहीं बताए हैं। ये क्वेश्चन 19वां है, आप ईमानदारी बनाए रखना, हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। हमारे पास आया हुआ है कि संख्या भाग देनी है, किससे भाग देनी है। क्वेश्चन है 3 n का स्क्वायर, पहले 3 का लगा लो आप स्क्वायर और लिख लो n। उसके बाद हमसे कहा गया कि प्लस 9n प्लस 5 3 से भाग है, तो शेषफल क्या आएगा। साथी बताना, तो शेषफल दिए भाग को शेष क्या बचेगा, चर्चा करते हैं। इन क्वेश्चनों के लिए हमेशा n मान लो, कोई दिक्कत नहीं, n का मान 1 मान लो। माना n का मान 1, तो यहाँ रख लोगे, तो n का मान 1 रखोगे, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और गुणा 1 प्लस n का मान 9 है तो 9 गुणे 1 प्लस 5 बटे के 3। चलिए साथी करते हैं, 9 1 का 9, 9 प्लस 9 1 का 9 और प्लस का 5 बटे के 3। 9 9 18, 18 5 23, 18 5 23 बटे के 3। 3 1 का 3, 3 7 की शेष बचेगा 2। कितना बचेगा, 2 बचेगा। और बात करें 16 नंबर ऑप्शन की, तो हमारा ऑप्शन कौन सा, इसका क्वेश्चन नंबर 20 का बी, यानी कि 2 से कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर अगला है वो क्वेश्चन 20 होगा। एक क्वेश्चन कहीं पे लॉस हुआ है, वो चर्चा करेंगे हम अगली बार। क्यों, अभी चर्चा करेंगे तो थोड़ी सी कहानी लंबी हो जाएगी और हमें ढूंढने में दिक्कत लगेगी कि सवाल पीछे कंप्यूटर में कहाँ पे जा चुका है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप भी जानते हैं ये ईमानदारी की बात है और चर्चा इस पर कल की जाएगी। अगर आज चर्चा करेंगे तो समस्याएं बढ़ती रहेंगी। प्यारे साथियों, ये 9 बजे की जो सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चल रही है, और अगर आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो इससे जुड़ें। और हिंदी की चैप्टर वाइज चल रही है, उस पर भी मेहनत करें। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है, दिमाग में आता है, लगता है कि नहीं भैया से गलती हो गई या हमें पूछना है, हम नहीं समझ पाए कोई क्वेश्चन, तो कृपया करके एक हम नंबर देते हैं, व्हाट्सएप पे SMS करें। नंबर हमारा है 3606070296। एक SMS मारेंगे फटाफट, कॉल मत करना कभी, SMS करेंगे, हम आपको जवाब देंगे। साथ ही उसके बाद आप बता दें, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें है डाउट ग्रुप, और आप देखेंगे इसी क्लास में के बाद आप जाना प्लेलिस्ट में, एक प्लेलिस्ट बनी है डाउट प्लेलिस्ट। आपका कोई क्वेश्चन होगा, आप चाहते हैं कि आपके नाम से हम वो क्वेश्चन लगाएं, तो आप हमें क्वेश्चन भेजेंगे, आपका नाम लिखकर, आपका नाम बताकर हम वो क्वेश्चन हल करेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। इससे क्या होगा, अगर आपका डाउट है तो हो सकता है किसी और का डाउट हो, वो भी डाउट मिट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका सवाल भी लग जाएगा। तो साथी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, प्लेलिस्ट चेक करें, ढेर सारे वीडियो जीतें, ढेर सारे वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट में बताएं हमारे वीडियो कैसे लगे। साथ ही मेहनत तो बहुत की जाती है, आप जानते हैं ज़माना है डिजिटल का, और अभी हम क्या लिख के काम चलाते हैं, तो एक कमेंट ही आपका सबसे बड़ा प्रोत्साहन देता है हमें है, और उसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथी, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारत।